लगने वाली है परमाणु ताकत? क्या मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली है एक नई न्यूक्लियर रेस? अब सऊदी अरब बनाएगा परमाणु बम। ट्रंप की न्यूक्लियर डील से बढ़ी धड़कनें। सऊदी को परमाणु शक्ति बनाने की तैयारी। ट्रंप की डील से दुनिया में हलचल। परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर गेम। सऊदी की डील से क्यों डरी दुनिया? न्यूक्लियर डील से अमेरिका मालामाल। सऊदी के बहाने ट्रंप का बड़ा गेम। सऊदी से दोस्ती, चीन को झटका। न्यूक्लियर डील, ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक। न्यूक्लियर डील से मिडिल ईस्ट में क्यों डर? सऊदी की डील ने दुनिया की उड़ाई नींद। एक तरफ दुनिया में युद्ध का खतरा, दूसरी तरफ परमाणु हथियारों की होड़, और अब इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए खोल दिया है परमाणु ऊर्जा का रास्ता। सवाल बड़ा है, क्या तेल के लिए मशहूर सऊदी अरब अब परमाणु शक्ति बनने जा रहा है? क्या सऊदी अरब अब अपने देश में यूरेनियम एनरिच कर सकेगा? और अगर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत मिल गई तो क्या परमाणु बम बनाना भी आसान हो जाएगा? सोचिए, जिस देश की पहचान तेल के कुओं से होती है, वही देश अब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने जा रहा है। जिस सऊदी अरब के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, उसे आखिर परमाणु ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिच करने की छूट मिलती है तो दुनिया इस पर भरोसा कैसे करेगी? क्योंकि परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार दोनों की शुरुआत एक ही चीज से होती है, यूरेनियम से। फर्क सिर्फ इतना है कि बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को कितना एनरिच किया जाता है और बम बनाने के लिए कितना। यहीं से शुरू होती है इस पूरी डील की सबसे बड़ी कहानी। सऊदी और ट्रंप में डील, आखिर क्यों हुई डील? अमेरिका की सऊदी अरब संग सिविलियन न्यूक्लियर डील। यह समझौता करीब 30 साल के लिए किया गया है। डील का मकसद शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल है। सऊदी अरब में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी कंपनी सऊदी में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक कामों में भी होगा। सऊदी के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहेगी। डील का आधिकारिक मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई ये डील एक सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, यानी इसका आधिकारिक मकसद है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल। अमेरिका सऊदी अरब में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगा। ये एक ऐसा समझौता है जो आने वाले दशकों में मिडिल ईस्ट की ऊर्जा व्यवस्था बदल सकता है। क्या है सिविलियन न्यूक्लियर डील? ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की डील है। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाना है। इसके तहत न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा सकते हैं। परमाणु तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में होगा। इससे वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका सऊदी को न्यूक्लियर तकनीक देगा। सऊदी के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी रहेगी। परमाणु बिजली घर के लिए आमतौर पर लो एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यानी करीब 3 से 5% तक इससे बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन जब बात परमाणु हथियार की आती है तो एनरिचमेंट का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि दुनिया के देश किसी भी नए देश को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति देने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ बिजली का नहीं होता, इस तकनीक का इस्तेमाल आगे चलकर किस लिए होगा। क्या सऊदी परमाणु बम बना सकता है? अभी सऊदी अरब परमाणु बम नहीं बना सकता। अमेरिका की डील सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए है। इसका मुख्य मकसद परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाना है। बिजली के लिए यूरेनियम को करीब 3 से 5% तक एनरिच किया जाता है। परमाणु बम के लिए करीब 90% तक एनरिचमेंट चाहिए। सऊदी के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहेगी। सऊदी अरब एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है। अमेरिकी कानून में इस तरह के समझौते को 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मकसद है परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण इस्तेमाल। अमेरिका ऐसे समझौते कई देशों के साथ कर चुका है, भारत, जापान, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात। इन देशों के साथ अमेरिका के न्यूक्लियर समझौते हो चुके हैं, लेकिन हर देश की शर्तें अलग होती हैं। किसी देश को परमाणु तकनीक मिलती है, किसी को ईंधन, किसी को रिएक्टर और किसी को रिसर्च की सुविधा। लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट सबसे संवेदनशील मुद्दा माना जाता है और सऊदी अरब की डील में यही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। सऊदी को परमाणु ऊर्जा क्यों चाहिए?
बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए, तेल पर निर्भरता कम करने के लिए, तेल बचाकर उसे दूसरे देशों को बेचने के लिए, बढ़ते शहरों और इंडस्ट्री को लगातार बिजली देने के लिए, भविष्य में कम प्रदूषण वाली ऊर्जा बढ़ाने के लिए, नई तकनीक और वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल रिसर्च और इलाज में परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए, सऊदी के विजन 2030 को आगे बढ़ाने के लिए, तेल से आगे बढ़कर नई अर्थव्यवस्था तैयार करने के लिए, दुनिया में अपनी रणनीतिक और तकनीकी ताकत बढ़ाने के लिए। भारत और सऊदी अरब दोनों के लिए अमेरिका के साथ परमाणु समझौते हुए हैं, लेकिन दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारत ने अमेरिका के साथ 123 एग्रीमेंट साल 2008 में किया था। भारत के पास पहले से परमाणु हथियार थे। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन सऊदी अरब एनपीटी का हिस्सा है और उसने गैर परमाणु हथियार वाले देश के रूप में इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। यानी सऊदी अरब पर अंतर्राष्ट्रीय नियम काफी ज्यादा लागू होते हैं। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी बनी रहेगी। परमाणु ऊर्जा शांति का प्रतीक भी हो सकती है और ताकत का हथियार भी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर शहरों को बिजली दे सकता है, अस्पतालों को ऊर्जा दे सकता है, मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वही तकनीक अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हो तो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों तक पहुंच बना सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब की डील को लेकर अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं, क्या निगरानी पर्याप्त होगी? डील से ट्रंप का क्या फायदा? अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का कारोबार मिलेगा। अमेरिकी कंपनियों को न्यूक्लियर प्लांट बनाने के ठेके मिलेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। सऊदी अरब चीन से दूर रह सकता है। रूस का मिडिल ईस्ट में प्रभाव कम होगा। अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती मजबूत होगी। अमेरिकी कंपनियों को बड़े नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। अमेरिका को ऊर्जा क्षेत्र में फायदा होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ट्रंप को एक बड़ी डील का राजनीतिक क्रेडिट मिलेगा। अब इस पूरी डील की अगली बड़ी परीक्षा होगी अमेरिकी कांग्रेस में, क्योंकि समझौते को लेकर अमेरिका में सवाल उठ सकते हैं। कुछ सांसद पूछ सकते हैं, क्या सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी जानी चाहिए? क्या अमेरिकी निगरानी पर्याप्त होगी? क्या ये डील मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में सऊदी अरब की नीति बदलती है तो अमेरिका उसे रोक पाएगा? इन सवालों के जवाब इस डील की वास्तविक शर्तों पर निर्भर करेंगे। तो क्या सऊदी अरब परमाणु बम बना पाएगा? अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर होना काफी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि दुनिया भविष्य को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? क्या ये सिर्फ परमाणु बिजली की शुरुआत है? आपको क्या लगता है, सऊदी अरब को परमाणु तकनीक देना दुनिया के लिए सुरक्षित फैसला है, या आने वाले समय में ये मिडिल ईस्ट में नई परमाणु होड़ की वजह बन सकता है?